नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए हम बायोडाटा अपना किस प्रकार बनाएं और किस प्रकार से बायोडाटा पर तैयारी करें। क्योंकि बायोडाटा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी प्रभावी होते हैं और विद्यार्थियों से यह अपेक्षा किया जाता है कि बायोडाटा से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर भली भांति दें। और इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को बायोडाटा से प्रश्न पूछना भी सबसे ज़्यादा मुफीद जान पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू का जो प्रयोजन है वो एक सामान्य वार्तालाप है। तो सामान्य वार्तालाप में विद्यार्थी के जो पारिवारिक, शैक्षणिक या फिर गृह जिला, राज्य से संबंधित जो पृष्ठभूमि होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों को यह बताएंगे कि बायोडाटा किस प्रकार अपना बनाएं तैयारी के दौरान, और फिर बायोडाटा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका हम किस प्रकार से उत्तर दें। इससे पूर्व में हमारा 1-पौने-2 घंटा का वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो उसमें इंटरव्यू की तैयारी की संपूर्ण रणनीति पर चर्चा किया गया है। और अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं 64वीं बीपीएससी का, तो इससे पूर्व का इंटरव्यू 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू के रणनीति पर जो वीडियो बनाया गया है उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आज हम बात करते हैं बायोडाटा से। तो बायोडाटा सामान्यतः देखिए, बायोडाटा क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसके जीवन की जो भी प्रीवियस लाइफ होता है, यानी उन्होंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, कौन सा ज़िला है, कौन सा राज्य है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है और वो क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इन सब चीज़ों का एक समाकलन होता है बायोडाटा। और सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में बायोडाटा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी में भी बायोडाटा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु बीपीएससी में बायोडाटा उस प्रकार का नहीं होता है जिस प्रकार का कि यूपीएससी में होता है। बीपीएससी का बायोडाटा थोड़ा सा अलग होता है। बीपीएससी में जो इंटरव्यू के समय एक फॉर्म भरवाया जाता है उसमें मात्र 3-4 जानकारियाँ मांगी जाती है। उसमें रोल नंबर रहता है और आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, ज़िला रहेगा, और फिर शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है, शैक्षणिक गतिविधियां आपके द्वारा जो किया गया है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित जानकारी मांगा जाता है। परंतु जब हम इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं तो वो इंटरव्यू बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, उनका इंटरव्यू का कुछ इस प्रकार के स्टाइल होता है। उनका जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो बिल्कुल यूपीएससी का जो डीएफ फॉर्म होता है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। और कई सारी चीज़ें वहाँ इस प्रकार से पूछा जाता है जो कि आपको बीपीएससी में इंटरव्यू के टाइम में जो हम एप्लीकेशन भरते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, तो उसमें पर मेंशन नहीं रहता है। जैसे कि उस फॉर्म में आपका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, आपका हॉबी, आपका पसंदीदा व्यक्तित्व, ये सब नहीं रहेगा। परंतु बीपीएससी में सवाल इन सब चीज़ों से भी पूछा जाता है। तमाम सारी जानकारियां हम इकट्ठा करके जाते हैं, उनमें से हमें किसी एक क्षेत्र से सवाल पूछा जाता है। आमतौर पर बीपीएससी में होता है क्या कि किसी का हॉबी से प्रश्न पूछने में ही पूरा समय चला गया, किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही पूछा जा रहा है, किसी का गृह जिला पर ही प्रश्न शुरू हुआ और वहीं अंत हो गया, किसी को पूरा मिक्स्ड करके मिसलिनियस पूछा जाता है, किन्हीं विद्यार्थियों को सिर्फ जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ के और उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि हमसे सवाल बेसिकली कहाँ से होगा, इसलिए हम इन सब सारी चीज़ों को तैयार करके जाएंगे। तो हम एक बायोडाटा जो बनाएंगे, तो बायोडाटा का एक फॉर्मेट भी हम दे देंगे किस प्रकार से हमारा बायोडाटा होगा, और बायोडाटा में किन किन चीज़ों की जानकारी, किन किन तथ्यों की जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसका कि बीपीएससी का जो इंटरव्यू पैनल है वो हमसे अपेक्षा करता है। तो उन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बीपीएससी का यदि जो बायोडाटा हम के आधार पर हमारा इंटरव्यू होगा और वहाँ पर जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित अगर हम देखें तो सबसे पहले अनुक्रमांक रहेगा, उसके बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ये 4 चीज़ें आपके बायोडाटा में तैयारी के दौरान होना चाहिए। हालांकि बीपीएससी का जो फॉर्म होता है, इंटरव्यू फॉर्म, उसमें इन सब चीज़ों का जानकारी नहीं मांगी जाती है। रोल नंबर रहता भी है तो आज इसके जगह पे टिकट नंबर जा रहा है, और टिकट नंबर
के आधार पर ही आजकल इंटरव्यू हो रहा है। 60वीं 62वीं बीपीएससी के बाद से प्रावधान बदल दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से जो कैंडिडेट हैं उनके नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, माता का नाम, इन सब चीज़ों से उनकी कुछ ऐसी जानकारी डिस्क्लोज ना हो जिनसे कि इंटरव्यू बोर्ड में उनकी जाति का खुलासा हो जाए, उनका धर्म का खुलासा हो जाए, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलासा हो जाए। तो ये 4 चीज़ों का मेंशन जनरली बीपीएससी में अब नहीं रहने लगा है और इनसे सवाल भी अब नहीं पूछे जाते हैं। पहले के बीपीएससी में होता था कि सवाल पूछा जाता था, नाम पूछा जाता था, नाम का अर्थ पूछा जाता था, माता पिता ने आपका क्यों नाम रखा, क्या इसका मतलब होता है, इन सब चीज़ों को भी पूछा जाता है। अपने नाम का पर्यायवाची पूछा जाता था। अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी अब नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ तक कि अब रोल नंबर भी आपसे नहीं पूछेगा। परंतु पहले अगर देखें तो रोल नंबर को डिजिट में, फिर उसको अंकों में पढ़कर कभी बोलने के लिए कह दिया जाता था कि बताइए। उसमें कभी कभी कैंडिडेट को जो तैयारी करके नहीं जाते थे उनको दिक्कत होता था। तो इन सब चीज़ों को तो अभी फ़िलहाल हम लोग इन 4 चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु अपने बायोडाटा में हम ज़रूर मेंशन करेंगे ताकि हमारी तैयारी जो होगी वो तैयारी कंप्लीट तैयारी होगी और हम आत्मविश्वास से लबालब रहेंगे। तो उसके बाद चलते हैं जन्मतिथि, और जन्मतिथि से सवाल हो सकते हैं। मुख्यतः जन्मतिथि से सवाल ये हो सकते हैं कि आपके जो जन्मतिथि है उसमें डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। तो डेट से हो सकता है कि अगर उस दिन कोई विशेष दिवस मनाया जाता हो, मान लिया जाए कि किसी का जन्मतिथि है 5 जून, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हो सकता है कि यह पूछ दिया जाए कि 5 जून को क्या होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि किसी का जन्म हुआ 1993 में, तो 1993 क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1993 में तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसा आप बताइए जिसका कि भारत के डेवलपमेंट में, भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के डेवलपमेंट में बहुत एक नया आयाम जुड़ा हो। तो वहाँ हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन है 1993 में लागू हुआ था। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इस प्रकार से हम इंटरव्यू में जो हमारे ईयर हैं और डेट हैं उस पर हम तैयार होकर जा सकते हैं। इसके बाद अस्थाई पता। तो अस्थाई पता में हो सकता है कि आपके गांव, ब्लॉक से संबंधित अगर कोई फेमस है, गांव है या ब्लॉक है, तो वहाँ से सवाल हो सकता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि आप अपने गांव का यदि कुछ नाम है तो नाम का अर्थ समझ लें। ये गांव कितना पुराना हो सकता है, इसकी क्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उनके बारे में भी आप जवाब तैयार कर लें। कुछ ऐसे जवाब तैयार कर लें कि अच्छा लगे सुनने में। अगर गांव है तो गांव के बारे में तो उतना नहीं लोग जानते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से जवाब बनाकर भी तैयार कर लेते हैं, भले वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो या फिर जो उसके संबंध में जो स्रोत है, जो आंकड़े हैं, तो वो सही भी नहीं हो, फिर भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। प्रखंड का तैयार कर लेना चाहिए। कोई अगर प्रखंड है और प्रखंड में मान लिया जाए कि चंपारण का अरेराज प्रखंड है, तो अरेराज किस लिए फेमस है? तो वहाँ पर चूँकि अशोक का स्तंभ है, इस बारे में सवाल पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो गृह जिला। तो गृह जिला चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और गृह जिला से प्रत्येक कैंडिडेट से गृह जिला से ज़रूर सवाल पूछा जाता है। और कभी कभी तो होता है कि गृह जिला पर ही 10-15 मिनट तक सवाल चलता रहता है। तो गृह जिला से हमें खूब अच्छी ढंग से तैयारी कर लेनी है, जो हम गृह जिला वहाँ अंकित करेंगे। तो गृह जिला के संबंध में क्या क्या तैयारी करना है, इस संबंध में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। परंतु अभी जान लीजिए कि गृह जिला के बारे में मुख्यतः है कि भाई वहाँ का क्या अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है, चौहद्दी क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी क्या कुछ सांस्कृतिक विशेषता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। उसका कितना वहाँ का मतलब जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, कितना पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। वर्तमान में वहाँ अगर कोई व्यक्तित्व हो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विख्यात हो, तो उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर कोई ऐतिहासिक महापुरुष
उस आपके ज़िला से संबंधित हो तो उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, ज़िला की स्थापना कब हुई थी, वहाँ के वर्तमान में डीएमएसपी कौन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो गिरिडीह जिला के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष रखूँगा। उसके बाद राज्य, तो राज्य तो ज़्यादातर विद्यार्थी बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, झारखंड के होते हैं। तो अपने राज्य के बारे में, चूँकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग जनरली अपने राज्य के बारे में तैयारी करते हैं, चूँकि पीटी परीक्षाओं में भी राज्य से संबंधित काफ़ी सवाल होते हैं, मुख्य परीक्षा में भी जो राज्य होते हैं उनसे काफ़ी सवाल होते हैं। इंटरव्यू बोर्ड भी अपेक्षा करता है कि आपको राज्य के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। तो राज्य के बारे में क्या क्या जानकारी हो, तो कम से कम आप उनका जो है, जो चौहद्दी है, जो चारों तरफ का जो स्थिति है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या समस्याएं हैं राज्य की, वो पता होना चाहिए। मतलब राज्य के बारे में होल एंड सोल जानकारी होना चाहिए। और बिहार राज्य की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। मगध साम्राज्य का इतिहास से पहले भी इतिहास शुरू होता है। यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो देश का इतिहास बिहार से ही शुरू होता है। तो इस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। भौगोलिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार की भौगोलिक व्यवस्था है, क्या यहाँ समस्या है, बाढ़, सूखा, इस सब से संबंधित सवाल को हमें तैयार कर लेना पड़ेगा कि क्या इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा। उससे पहले अगर हम प्रिपेयर हैं, पहले से अगर हम तैयार हैं, तो वहाँ हमें सवाल का जवाब देने में कोई अतिरिक्त उपागम नहीं लगाना पड़ेगा, हम आराम से वहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये इधर इन 4 चीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वैकल्पिक विषय, तो वैकल्पिक विषय में तो सारे लोग चूँकि वैकल्पिक विषय जो रखे हैं उसके बारे में काफ़ी गहन अध्ययन रहता है। वैकल्पिक विषय में आपने 6 प्रश्न को लिखने के लिए कम से कम 60 प्रश्न को ज़रूर पढ़ा होगा, 60 टॉपिक को ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसके संबंध में आपके पास एक अच्छी जानकारी होगी, उसी जानकारियों को रिवीजन कर लेना है। और जो भी आपका वैकल्पिक विषय है तो उनमें से कुछ ना कुछ एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है जो कि हमेशा बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को भी हम लगभग 7 से 8 विषय का जो क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को बनाकर भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि पता चले। और ये क्वेश्चन जो होते हैं तो मुख्यतः जो है, जैसे कोई विषय है तो उस विषय के संस्थापक कौन है, जैसे फादर ऑफ द बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। उसका जो सबसे पॉपुलर अवधारणा होता है, जो कंसेप्ट होता है, उसका जो होता है, और उस विषय में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं तो उन सिद्धांतों को किन बुद्धिजीवियों द्वारा, किन वैज्ञानिकों द्वारा या किन इतिहासकारों द्वारा दिया गया है, तो इससे संबंधित भी काफ़ी सारे तथ्य होते हैं। वो विषय, जिस विषय के जो कैंडिडेट रहेंगे तो उनको इस बारे में छानबीन कर लेना चाहिए ये क्या है। अब कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि विद्यार्थी इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचा और उनसे यही प्रश्न पूछा गया कि आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है। मान लिया जाए कि अगर वैकल्पिक विषय इतिहास है तो इतिहास में कौन कौन सी पुस्तक आपने पढ़ा है। तो अब पढ़े तो भाई नोट्स पढ़ के हम परीक्षा लिखे हैं, किताब का नाम ही याद नहीं है। तो ये बहुत ही समझ जाइए कि बीपीएससी इंटरव्यू में आपके लिए इतना बड़ा ड्रॉबैक है। भले ही आप नोट्स पढ़ के क्यों ना एग्ज़ाम दिए हों, परंतु किताब का नाम तो आपको पता होना चाहिए ना। कम से कम 5-10 किताब का नाम याद रखिए और उसको वहाँ पर बोलना है कि इन सब किताब को हमने पढ़ा है। तो ये ज़रूरी होता है कि वैकल्पिक विषय के बारे में भले ही आप नोट्स से पढ़ के परीक्षा दिए हों, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे पास किए हों या फिर गेस्ट पेपर पढ़े हों, किताब आपको जो बेसिक बुक्स है तो उसको ज़रूर जो है ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जो टेक्निकल या साइंस सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी होते हैं तो वो इधर मानविकी विषय से ले लेते हैं और उनको किताब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके जो महत्वपूर्ण लेखक हैं और जो पुस्तक हैं उनको ज़रूर आप याद रखें। उसके बाद आइए हॉबी। तो हॉबी से प्रश्न पूछा जाता है और ये बीपीएससी बोर्ड मेंबर के द्वारा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक भी है। एक हमारे ही विद्यार्थी थे, उनसे हॉबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया क्रिकेट। तो फिर बताया दूसरा हॉबी क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा हॉबी पर जाके इंटरव्यू बोर्ड को लगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछना मुफीद है और वहाँ जाके क्वेश्चन पूछा। हालांकि आपके
जो बीपीएससी द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा इंटरव्यू के समय भरने के लिए, उस फॉर्म में हॉबी वगैरह का कहीं कोई जिक्र नहीं रहेगा, परंतु फिर भी हॉबी से प्रश्न आपको तैयार कर लेने चाहिए, प्रश्न के उत्तर। अब सबसे तो सवाल ये उठता है कि हमारा हॉबी क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि हमारा हॉबी क्या है। तो हॉबी अगर है भी पता, तो उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो ये भी पता नहीं होता है। तो एक हॉबी के बारे में भी हम एक अलग से जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि क्या क्या हॉबी रख सकते हैं। आमतौर पर लोग क्रिकेट रखते हैं, फुटबॉल रखते हैं, बैडमिंटन रखते हैं, डायरी लिखना, संगीत सुनना, फिल्म देखना, समाज सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना। तो इन सब के बारे में आपको जो भी हॉबी रखते हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो इसके संबंध में फिर हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। फिर है आदर्श व्यक्तित्व। तो आदर्श व्यक्तित्व में हर लोगों का अपना अपना आदर्श व्यक्तित्व होता है, लेकिन जो भी आदर्श व्यक्तित्व आप रखेंगे, जो भी आपका आइडियल पर्सन होगा, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। अगर आप स्वामी विवेकानंद को आदर्श व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत सारे लोग माता पिता को रख लेते हैं। अगर माता पिता आदर्श नहीं भी हो फिर भी रख लेते हैं। हालांकि हर संतान को माता पिता को आदर्श के रूप में रखना चाहिए। तो रखने के बाद क्या होता है ना कि आप बीपीएससी बोर्ड को क्वेश्चन पूछने का स्कोप वहाँ से कम कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता आपके आदर्श हैं भी, तो भी आप एक ऐसे आदर्श व्यक्ति को अपने बायोडाटा में शामिल कीजिए जिनके बारे में आपको गहन जानकारी हो, और अगर नहीं हो तो उसको तैयार कर लीजिए। तो क्या होता है कि बीपीएससी बोर्ड को यहाँ पर ऐसे फील्ड में आप क्वेश्चन पूछने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जिसके बारे में आप तैयार होकर गए हैं। तो इसलिए हमेशा जो है आदर्श व्यक्ति को एक होना चाहिए, उसको रखना चाहिए, बायोडाटा में शामिल करना चाहिए। चाहे वो महात्मा गांधी को रख लें, स्वामी विवेकानंद को रख लें, डॉक्टर अंबेडकर को रख लें, मार्टिन लूथर को रख लें, लेनिन को रख लें, जयप्रकाश नारायण को रख लें, अटल बिहारी वाजपेयी को रख लें। कोई वर्तमान राजनेता को आमतौर पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कई सारे लोग हैं क्या कि नीतीश कुमार को रख सकते हैं, नरेंद्र मोदी को रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका एक जो रुझान झलक जाएगा कि आप किस दल या विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इससे वर्तमान राजनेता को कभी जो है आदर्श व्यक्ति, आइडियल व्यक्ति के रूप में नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर राजनीति से दूर कोई व्यक्तित्व है, जैसे किसी समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे टीएन सेशन, तो बहुत सारे यूपीएससी के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने टीएन सेशन को अपना आदर्श व्यक्ति के रूप में रखा था। तो राजनीति से दूर अगर कोई व्यक्ति है तो उनको आप आदर्श व्यक्तित्व के रूप में रख सकते हैं। और अगर रखें तो उसका जन्म से लेकर जो भी उनकी जो बायोडाटा है, उनकी जो जीवनी है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसको ज़रूर पढ़ लें और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को याद रख लें। तो यहाँ से ये सवाल हो सकता है। फिर सबल पक्ष और दुर्बल पक्ष, ये जो दो टॉपिक है ये भी इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है। यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन मुझसे 53वें-55वें इंटरव्यू में सबल पक्ष और दुर्बल पक्ष पूछा गया था और मैंने बताया था क्योंकि हम इसको तैयार करके गए थे। तो ये सबल पक्ष और दुर्बल पक्ष से जो सवाल है, इसमें आप बना लें कि क्या आपका सबल पक्ष है और क्या दुर्बल पक्ष है। जैसे बहुत सारे लोग जो है सबल पक्ष में रखते हैं कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानना, दुर्बल पक्ष में रखते हैं कि भावुक हो जाना, जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना, अधिक खर्चीला होना। तो इस प्रकार की बातों को और उसका फिर जो है आप क्या जस्टिफिकेशन है वो भी तैयार कर लें। आप डीएसपी बनने चले हैं और भावुक हो जा रहे हैं, तो फिर कैसे ये आप अधिक खर्च कर रहे हैं, आपको मान लिया जाए कहीं का ट्रेजरी ऑफिसर बना दिया जाए, तब तो फिर बहुत सारा खर्च कर देंगे। आपको डीएम कहीं बना दिया जाए तो सरकारी खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार के हाइपोथेटिकल प्रश्न होता है। हालांकि हाइपोथेटिकल जो प्रश्न होते हैं उस पर हम एक अलग से भी सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। अब शैक्षणिक योग्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और शैक्षणिक योग्यता से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी जो सवाल होते हैं काफ़ी तीखे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पूरा जो हम एक चार्ट है वो चार्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से हम कर लेंगे कॉलम बना के, ठीक है। और इसके बारे में हम फिर से एक वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या प्रश्न हो सकते हैं। फिलहाल अभी जान लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों में आपको कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई मैट्रिक में अधिक परसेंटेज है, इंटर में क्यों कम हो गया। आप कभी हजारीबाग में पढ़ते थे तो फिर भागलपुर कैसे चले गए,
ठीक है। आप कभी साइंस पढ़ते थे, फिर आर्ट्स क्यों ले लिए, ठीक है। फिर आपकी जो पढ़ाई है उसके लिए ये फील्ड ज़्यादा उपयुक्त रहता। आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको निर्माण करना चाहिए, मशीन बनाना चाहिए, खोज करना चाहिए। आप इधर सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से शैक्षणिक योग्यता से। तो इसको भी सबसे ज़्यादा बल्कि इस पर फोकस करना ज़रूरी है। किस कॉलेज से आपने पढ़ा, उस कॉलेज के बारे में, कब कॉलेज की स्थापना हुई, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़े हैं तो तिलका मांझी का क्या है, उनका क्या रोल था। तो फिर आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि किस तरह से तिलका मांझी जो आदिवासियों के नेता बनकर उभरे थे और उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये तमाम सारी चीज़ों को शैक्षणिक योग्यता में आपको बनाना है, उत्तर बना लेना है, प्रश्न का उत्तर। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो है कहाँ से प्रश्न पूछ देगा ये कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कर रहे थे तो पिछला या वर्तमान जॉब से भी आप प्रश्न को तैयार कर लें। इंटरव्यू बोर्ड पूछ सकते हैं कि भाई पिछला जॉब तो आपका बहुत बढ़िया था, फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं, इतना अच्छा है। तो उसमें कभी भी पिछले जॉब की हम बुराई नहीं करेंगे, बताएंगे कि सर जॉब तो बहुत अच्छा था परंतु हमें आगे बढ़ना था और हम नए अवसर की तलाश में रहते हैं, हमारे लिए नया अपॉर्चुनिटी है, इस कारण से निश्चित तौर पर यहाँ हमें काम करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो ऐसे कई सारे बनाए जवाब है जिसको तैयार किया जा सकता है, या फिर हमारे सहयोग से आप तैयार कर सकते हैं और इनका जवाब दिया जा सकता है। पिछले जॉब में आप क्या काम करते थे, उस काम के बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको लगे कि आप पहले भी निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और मेहनत से काम करते थे। इस प्रकार से पिछले जॉब के बारे में भी सारा जो वर्क प्रोफाइल है उसकी तैयारी होनी चाहिए। और सबसे अंत में पदों की वरीयता, इसको सबसे अंत में रखे हैं, लेकिन कभी कभी जो है प्रारंभ ही इंटरव्यू इसी से हो जाता है, 1 नंबर में यही रहेगा। जैसे मेरा 56वीं 59वीं में इंटरव्यू इसी से प्रारंभ हुआ था, पदों की वरीयता। तो पदों की वरीयता में आप अगर पदों की वरीयता इस प्रकार से रखते हैं, 1 नंबर में डिप्टी कलेक्टर, 2 नंबर में डीएसपी, 3 नंबर में सीटीओ बिहार वित्त सेवा, 4 नंबर में शिक्षा सेवा, तो ये जो भी रखते हैं तो कम से कम जो है 5 से 6, जो 5 से 6 है, तो हमने 6ठा नंबर पर सब रजिस्ट्रार रखा था और उनसे काफ़ी सवाल पूछा गया था कि क्यों जो है यहाँ पर क्यों सब रजिस्ट्रार में क्या होता है। बहुत सारे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि आमतौर पर विद्यार्थियों को होपलेस भी कर देता है, बिल्कुल इस तरह से डिप्रेस्ड कर देता है, ठीक है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि सब रजिस्ट्रार का 6 नंबर में आप क्यों दिए हो, क्या मतलब इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए आप घूस कमाना चाहते हो। तो इस तरह के भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। वो एक टेम्परामेंट को चेक किया जाता है कि देखते हैं कि कहीं ये कैंडिडेट तुनक मिजाजी तो नहीं है, या उसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। तो इन सब चीज़ों को भी पूछा जाता है। तो ये जितने भी जो पदों की वरीयता दिए हैं तो सबका जो है थोड़ा थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि डिप्टी कलेक्टर का क्या कार्य है, डीएसपी का क्या कार्य है, वित्त सेवा में जो जाएंगे बिहार फाइनेंस सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर, उसका क्या कार्य है। तो इन सब सारे चीज़ों को हम लोग देख लें। और कुछ सिचुएशनल सवाल भी यहाँ आते हैं कि मान लिया जाए कि वहाँ दंगा भड़क गया और आप डीएसपी हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आईपीसी के प्रावधान है जिसको कि बता दिया जाएगा कि क्या बोलना है। तो इस प्रकार से हम अगर प्रिपेयर रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कुछ ऐसे सवाल बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में पूछ दिया गया जिसका कि उत्तर हम नहीं जानते हैं, फिर भी आपका अगर आत्मविश्वास ऊंचा है तो आप किसी न किसी प्रकार से सवालों के जवाब दे देंगे। और अगर नहीं भी दे पाएंगे, एक आध प्रश्न छूट भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी चिंता की विषय नहीं है। तो हम अगर इन सब सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, इंटरव्यू के लिए हम तैयार होके जाएंगे, रेडी होके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदर्शन वहाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा है, हमारा आत्मविश्वास ऊंचा है, तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा और खुशी खुशी इंटरव्यू देकर लौटेंगे। तो आज का ये था हमारा बायोडाटा से संबंधित जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, इसकी कैसे तैयारी की जाना चाहिए, कैसे बायोडाटा बनाना चाहिए। बायोडाटा के एक फॉर्मेट भी उपलब्ध करा देंगे और इसके सहारे सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो बायोडाटा की तैयारी होना चाहिए। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, आज ही आप लोग सबसे पहले एक बायोडाटा बनाइए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।